Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गोल्डन व्हाइट हाउस ट्रम्प ने ट्वीट किया कि द व्हाइट हाउस, उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट ट्वीट किए। एक तो प्रमोटिंग कैनबिस फॉर हेल्थ, दूसरा था गोल्डन व्हाइट हाउस कि द फॉरेन लीडर्स आर शॉक्ड to see the 24 karat gold in White House and how beautiful that looks. और तीसरा उन्होंने किया for the war, कि उन्होंने बोला कि ट्रम्प का ट्वीट है कि चौथा उनका ट्वीट है जो चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स उसका जो सेलिब्रेशन था, द अटैक हैपेंड देयर, देन ही सेड द क्रिश्चियंस आर बीइंग अटैक्ड, क्रिश्चियंस ऑफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 3 उनके मेजर ट्वीट हैं आज, प्लस उनके गोल्फ के अदर ट्वीट्स थे और बाकी जो ट्रूथ सोशल पे लिखा उन्होंने। एंड तो दिस इज द दिस डोमिनेटेड द हाइलाइट्स ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको आई विल गिव यू द ऑल्टरनेटिव एक्सपोजिशन, क्या मतलब कि चल क्या रहा है एक्चुअली। सी ट्रम्प का, अब हम उसको धार्मिक वे से कंपेयर करें तो हमको समझ में जल्दी आता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, कि तीनों का क्या रिलेशन है, तीनों ट्वीट्स का क्या रिलेशन है। 24 कैरेट गोल्ड ब्यूटिफाइंग, सिग्निफाइंग कि अमेरिका इज ग्रोइंग रिच, जबकि सारा पैरामीटर्स बोलते हैं। तो डॉइश बैंक की रिपोर्ट बोलती है कि AI इज होल्डिंग अमेरिका टुगेदर, वो है AI इज अ बबल विच इज होल्डिंग अमेरिका टुगेदर, दैट्स व्हाट द डॉइश बैंक सेज। मतलब कि बबल जो AI क्रिएट किया गया था, इसकी वजह से द US कॉर्पोरेट इज़ रनिंग, जबकि द बॉटम लाइंस आर टोटली डिफरेंट। तो इसीलिए AI को इतना हाइप किया जा रहा है बिकॉज US गवर्नमेंट और US स्टॉक मार्केट्स आर रनिंग बिकॉज ऑफ दैट। 33% ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड वेल्थ इज इन द स्टॉक मार्केट। तो अगर स्टॉक मार्केट को वाइप आउट का न्यूज़ जाता है, then 33% of Americans will have no financial future. No financial future. That's why मैं पहले बोल रहा था आपको कि AI बबल कब फूटेगा ये देखना है, क्योंकि डॉइश बैंक इज़ वेरी क्लियर कि AI बबल जब फूटेगा, वो AI बबल इज कीपिंग द अमेरिकन इंडस्ट्री टुगेदर। उनका बड़ा एंड वही चल रहा है एक्चुअली, वही है उसका। सो नाउ इमरजेंसीज की बात हो रही है। नाउ ऑल दिस थिंग्स व्हाट आर दे हाइडिंग, जैसे कि साइबर अटैक या फिर एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ पावर विद द AI। अमेरिका में बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की। नाउ क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ पावर एंड लॉट ऑफ कूलिंग, बोथ आर नीडेड। तो हाउ मच पावर इज नीडेड, जस्ट इमेजिन 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है, ऑलमोस्ट 200 गीगावाट्स की बात हो रही है, ऑलमोस्ट 40 गीगावाट ईच फॉर ओनली फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट द बेसिक जो पावर जो आता है अमेरिका में। ज़्यादातर अमेरिका में पावर आता है वो आता है थर्मल से, थर्मल पावर जनरेशन प्लांट से। तो साइबर अटैक की बात हो रही है, तो डिजिटल वॉलेट्स, बायोमेट्रिक्स, डिजिटल IDs एंड CBDC, उसके ऊपर अभी बहुत बड़ा बवाल उठने वाला है। दूसरा है एनवायरमेंटल इमरजेंसी। तो 25 to 30 के बीच में 15 मिनट सिटीज़, पर्सनल कार्बन कोटाज एंड स्मार्ट मीटर्स आर ऑलरेडी अंडर वे। और ये पूरे वेस्टर्न मीडिया की बात हो रही है, वेस्टर्न मीडिया की। और US में भी इसका ट्रायल होना है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज़ ऑलरेडी टेस्टिंग द माइक्रो नीडल चिप्स। Micro needle chips can monitor your body health, plus they can also monitor the status of mRNA or the vaccinations that can be put through mRNA into your body. वो तीनों चीज़ देख सकते हैं। So mRNA की बात हो रही है। और थर्ड वेव है फाइनेंशियल रीसेट, which is very prominent, inflation, debt and food scarcity. तो फूड डेट तो वी ऑल नो, डेट इज स्पायरलिंग। फॉर कंप्लाइंट सिटीजन्स के लिए डेट रिलीफ प्रोग्राम्स और यूनिवर्सल बेसिक इनकम लिंक टू डिजिटल ID एंड वैक्सीन और हेल्थ बिहेवियर, उसके ऊपर भी बात हो रही है।
नाउ टुडे अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे अभी एक कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट एंड कम्युनिस्ट बोथ दोनों ही है, जोरान ममदानी, ही इज़ द फेवरेट टू विन द इलेक्शन नाउ। ऑलमोस्ट ट्रम्प ने भी कंसीड किया है, ही लुक्स वेरी फेवरेट। और वहाँ पे बिकॉज ही इज़ गोइंग थ्रू द प्रोसेस, तो उसका विक्ट्री होना इज़ वेरी मच एश्योर्ड। मतलब सादिक खान पार्ट 2 अमेरिका में, तो इट विल बी ए डिज़ास्टर फॉर मैनी पीपल इन अमेरिका, क्योंकि न्यूयॉर्क जो कैपिटल सिटी है, क्योंकि न्यूयॉर्क इज़ द लाइफ लाइन ऑफ अमेरिका, बिलीव इट और नॉट, वही लाइफ लाइन है, पूरे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, एंड ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है न्यूयॉर्क से ड्रिवन। इफ द न्यूयॉर्क goes into communist hand, already काफ़ी leftist है, then automatically it has ripple effects on rest of the America. Depending on what Trump is doing, then New York is in better hands right now, ऐसा लगता है। भारत के ऊपर तो आपको मालूम ही है, फिक्स इट मतलब फिक्स इट कर दो मीन्स फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। They should comply, they should open up the markets, they should do reforms to allow American companies to loot। ये चल रहा है, रिडिकुलस डिमांड्स। वो तो फॉरेन मिनिस्टर ने उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया, एंड द बाकी मिनिस्टर्स भी रिजेक्ट कर देंगे, एंड नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट ऑल्सो, नोबडी केयर्स। तो ये इंटरनल नॉइस है अमेरिकन चैनल्स का, उस पर तो भारत पे बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहिए। जैसे कि जो भारत में टीवी पे चलता है वो अमेरिकन ध्यान नहीं देते, सेम जिस जो अमेरिका में चलता है उसको भारत पर भी भारत को भी ध्यान देने देना चाहिए, बिकॉज इट्स इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ अमेरिका। When they come to talk with India, then they sound different। ये सब वो अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वीकेंड में सबके पास टाइम होता है, एंड दिस इज़ अ टाइम टू मेक मैक्सिमम पॉलिटिकल पोलराइजिंग पॉइंट्स, ताकि लोग जो बाकी दुनिया के लोग हैं उसको सुने और उस पर वो दे एक्ट ऑन इट। तो मंडे का प्रिपरेशन होता है सैटरडे संडे में, क्योंकि मंडे में वापस मीडिया एक्टिव हो जाएगा, एंड सो लॉट ऑफ कंटेंट नाउ इस संडे इवनिंग। तो सभी लोग अभी लग गए होंगे टू ब्रिंग द कंटेंट फॉर टुमारो। ऑलराइट, तो भारत के लिए तो ऑलरेडी मंडे हो गया, यहाँ पे अभी संडे चल रहा है। ये सारे इंसिडेंट्स क्या दिखाते हैं हमको, कि ये सारे इंसिडेंट्स हमको दिखाते हैं कि दी अमेरिका का आइडियोलॉजिकल, अमेरिका को फाइनेंशियल और अमेरिका का मिलिट्री पोस्चर्स और ऑल इन क्वेश्चन। आप अगर मिलिट्री पोस्चर की बात करें, नाउ ट्यूसडे विल बी द मीटिंग ऑफ ऑल दी मिलिट्री जनरल्स ऑल्सो, तो अभी सब आने शुरू हो जाएंगे क्वांटिको वर्जीनिया में, एंड वेडनेसडे को मेजर अनाउंसमेंट्स होगा या ट्यूसडे को मेजर अनाउंसमेंट्स होगा आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। शायद वो अनाउंसमेंट्स भी ना हो, दिस विल बी प्राइवेटली कम्युनिकेटेड। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है that it will be a resizing and also targeting of specific sections in Europe, between US, between the West, NATO versus Russia। आज आपने ये भी न्यूज़ देखा होगा कि टर्की को अमेरिकन इंजन्स F117 रिजेक्ट कर दिए गए फॉर इस 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम। तो उसका एक मेन रीज़न है, वाई विल अमेरिका अलाउ समबडी एल्स टू बिल्ड ए 5th जनरेशन फाइटर जो उसके खुद के 5th जनरेशन फाइटर्स हैं। और तो टर्की ने रिक्वेस्ट किया कि F-35 खरीदने के लिए और F-22 खरीदने के लिए, विच दे सेड नो, आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। एक्चुअली दे डोंट नीड ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं जहाँ पे खड़े रहते हैं। दे डोंट नीड टर्की हैज़ नो नीड फॉर दीज प्लेन्स। वो किस पे अटैक करेगा, देयर इज़ नो प्लेस टू अटैक। तो देयरफॉर दे रिजेक्टेड इट। बट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि भारत को भी वो इंजन पे लटका के रखेंगे, इवन दो Bharat is not asking for 5th generation fighter, वो asking for the 4.5 generation fighter, which is Tejas। और MK2 और MK2 के साथ जो डील चल रहा है 414 का, I don't know that deal कभी आएगा भी नहीं, because भारत will meanwhile focus on building its own capacity of Kaveri। चलेगा। तो ये अपडेट है अभी आज तक, तो देखते रहिए and do give me a feedback। नमस्ते, जय जगन्नाथ।